जहाँ अनेकानेक संतों की लीला स्थली रही है, तो जय घोष में जोश तो होना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस व्यास जी महाराज की। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं करी चरण को दाम, तुलसी मौसम पतित की, मेरी पत राखो नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, दासी अपना कीजिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। परमाराध्य देव खटखटवासी हृदय सम्राट रामधन श्री दादा गुरुदेव जी महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी अर्चनीय वंदनीय संत महान पुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और अपने अपने भाव को लेकर के आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज बहुत ही हर्षोल्लास का ये दिवस है। आप सबको विदित है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भव्य शोभा यात्रा पूरे नगर में, गलियों में, बाजारों में से होती हुई इस प्रांगण में पहुंची है। आप सब ने बड़ा दिव्य अवलोकन किया है। श्री नंगली दरबार सेवा समिति बटाला, जिसके सभी सदस्य बड़े सौभाग्यशाली है, बड़ी कृपा है, ये अथक परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं कि एक ऐसा सुहावना कार्यक्रम हो, और वो भी श्री नंगली निवासी भगवान जी का पावन जन्मोत्सव। ये कोई मामूली हस्ती का जन्मदिन मनाने के लिए नहीं आए हुए। हम त्रिलोकीनाथ भगवान, इष्ट देव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। तो मन में हर्ष होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, क्योंकि श्री नंगली निवासी भगवान जैसा ना कोई था, ना है, और ना ही, आप बोलो, ना ही होगा। तो ऐसे हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी जो इस धराधाम पर आए हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म में अवतारवाद का विशेष महत्व है। ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है, और जब इसे नाम मिल जाता है, रूप मिल जाता है, तो ये जीवात्मा हो जाती है। और फिर संसार में आकर के मोह माया के ऐसे चक्कर पड़ते हैं कि जीव आवागमन में ही फंसा रहता है। क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य क्या है? आत्म तत्व से परिचित होना। और ये कौन करा सकता है? पुनः परमात्मा में विलीन होना ये उद्देश्य है, लेकिन हम विषय विकारों में फंस करके अपने ध्येय को भूल गए। परंतु वो परमात्मा बड़े दयालु है, करुणामय है। उन्होंने वो संत रूप धारण करके अवतरित होते हैं।
नित्यावतार में अवतरित हुए और हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी के स्वरूप में इस धराधाम पर आए। जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु दयान दी सज्जन पीड़ा। कि जब जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला हो जाता है, तब प्रभु को इस धरा पर आना पड़ता है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी टेरी में अवतरित हुए और सोई हुई मानवता को जगाया। और वहां का माहौल कैसा था, जहां पर हिंसा अन्याय हो रहा था, और उसी धरा पर उन्होंने अवतरण लिया और मानवता को जगाया। उनके अंदर भक्ति का ऐसा रंग चढ़ाया कि सभी भक्ति से ओतप्रोत हुए। उन्हें अपने निज घर का ज्ञान कराया। श्री नंगली निवासी भगवान जी एक बार किसी गांव में, जहां बसावा राम जी भगत, उनके स्थान पर श्री गुरु महाराज जी ने नए आश्रम का उद्घाटन करना था। और गुरु महाराज जी अपनी अनेकानेक संगत के साथ उद्घाटन करने के बाद जब वापिस आते हैं तो कहते हैं कि हजारों की संख्या में भगत चल रहे हैं, और जो 2 मील की दूरी थी उसको 3-4 घंटे लग गए। सभी भजन संकीर्तन करते हुए जा रहे हैं। रात्रि का समय हो गया। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सब अपने गांव का ही रास्ता भूल जाते हैं कि हमारा गांव किधर गया। ये लीला गुरु महाराज जी ने एक अद्भुत रचाई और सभी एक ही जगह पर खड़े हो गए। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करने लगे, गुरु महाराज जी हमें अपने गांव का ही रास्ता पता नहीं चल रहा। तो गुरु महाराज जी अंदर से प्रसन्न होते हुए कहने लगे कि इस गांव का आदि निवासी मैं नहीं हूं, आप ही हो। कोई 30 वर्षों से रह रहा है, कोई 40 वर्षों से। तो क्या मैं निवासी हूं जहां आप निवासी हो? तो रास्ता तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन हाथ जोड़ने लगे, महाराज ये कैसी अद्भुत लीला है। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर आप इसी ही लोक का रास्ता भूल गए तो जो निज धर परलोक है, परलोक का रास्ता वो कौन दिखाएगा आपको? जीव इस आवागमन में चक्कर में पड़ा हुआ है, तो कोई सच्चा सतगुरु ही निज लोक का ज्ञान करा सकता है। ऐसे ही फिर सत्संग चलने लगा। तो गुरु महाराज जी ने अपनी लीला दिखाई और कहने लगे, देखो हम तो गांव की दीवार के पास ही खड़े हैं। तो सभी क्या देखने लगे कि सभी गांव के पास ही खड़े हैं। लेकिन वो क्या था, गुरु महाराज जी ने दिखाना था लोक का भी रास्ता और परलोक का भी रास्ता। तो ऐसे ही सत्संग चला और गुरु महाराज जी ने अपनी लीला दिखाई। कहने लगे, प्रेमियों आपने तो ये सारे काम मुझसे करवा लिए। ऐसे ही हमारे श्री नंगली निवासी भगवान जी बात बात पर जीव को दर्शाते हैं, उसके लक्ष्य को याद करवाते हैं कि हे मनुष्य तेरा क्या लक्ष्य है और तू क्या कर रहा है। गुरु महाराज जी ने सेवा का, सिमरन का, सत्संग का मार्ग बताया है। और आज हम वैसी तपस्या नहीं कर सकते जितना श्री गुरु महाराज जी ने तपस्या की, लेकिन थोड़ा समय अगर हम भजन सिमरन में लगा लेंगे तो हमारा कल्याण होगा। क्योंकि नंगली निवासी भगवान जी बड़े ही दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। वो तो थोड़े से ही भाव पर रीझ जाते हैं। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसी हस्ती का,
ऐसे अलौकिक दिव्य महान पुरुषों का जन्म उत्सव मनाने का सौभाग्य मिलता है। तो जब भी हम उनके सानिध्य में आए, उनके संपर्क में आए, तो हमारे मन में एक ऐसा भाव होना चाहिए कि हम किनके सानिध्य में बैठे हैं। जो त्रिकालदर्शी है उनके सानिध्य में बैठे हैं। ये हमारे लिए कोई आम बात नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है सतगुरुदेव की। तो बटाला नगरी को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहाँ पर आज हमारे गुरुदेव हमारे भगवान जी का पावन सिंहासन सजा है, संत महान पुरुष आए हैं। तो बड़े उल्लास के साथ उनका स्वागत करो। तो आइए एक भाव के साथ अपनी खुशी को जाहिर करते हुए, क्योंकि हम अपने बच्चों के बर्थडे मनाते हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ, लेकिन अपने भगवान के जन्म उत्सव को मनाएं तो देखना कैसे हम अपने लोक परलोक का रास्ता साफ कर लेंगे।